हाँ बोल रहे थे कि शादी करेंगे। हम बोले कि प्रेग्नेंट हो गई हूँ मैं, तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा को ना सरप्राइज देंगे ले जा करके। लाज शर्म नहीं आती, इतना गांव का लोग देखते रहते हैं, मारते घसीटते घर से बाहर निकाल देते हैं ये लोग। हाँ, और कहीं तक वीडियो बनाने लगेंगे कि भागती है, मार के निकालेंगे और पीछे पीछे मेरे तो मोबाइल भी छीन लिए। पापा मेरे वकील हैं। आपके पापा एडवोकेट हैं? जी, कोर्ट में वकालत करते हैं? कोर्ट में वकालत करते हैं, लॉयल हैं। लड़की जीएनएम कर रही थी, लड़का भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था, लड़का सिवान जिले का ही था। गाँव अपना तेज राज में, मैं तो यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ, बहुत सपना दिखाते थे कि हम घर पे अकेले हैं, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। हम बोले कि हम पहले थाना पे चली गई थी बिना चप्पल का, तो फिर थाना प्रभारी चप्पल ला के दिए हैं। थाना पर भी चप्पल खरीद दी आपको? जी, थाना प्रभारी चप्पल खरीद कर दिए हैं। अच्छा, बस में ऐसे कॉलेज जाते थे, ठीक है, तो उन्होंने कोई दूसरे लड़के से बोला उसका नंबर चाहिए। हम बोले चलिए ठीक है, ऐसे ग्रुप से ही भी नंबर निकाल सकते हैं। तो फिर नंबर उन्होंने BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, लड़का भोपाल जाता है इंजीनियरिंग करने और भोपाल से लेकर बिहार के सिवान जिले तक कहानी पहुंच जाती है। लड़की जीएनएम कर रही थी, लड़का भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था, लड़का सिवान जिले का ही था। ये मामला डेढ़ साल पहले ये मामला सामने आया था कि लड़की कोई MP से चलकर सिवान में आई है और ये लड़की पढ़ाई करती थी। लड़का से इस लड़की का नंबर लेता है और प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है और शुरू के बाद से आज ये कहानी यहाँ तक आ पहुँची है कि इस लड़की को अब वो छोड़ रहा है। हालांकि लड़की से हम जानेंगे कहानी, इमोशन, आखिर मोहब्बत में कहाँ कहाँ तक लोग लेकर चले जाते हैं। आप लोग कमेंट यही करते हैं आप लोग क्या क्या दिखाते हैं, लेकिन आज देखिए एक लड़की का पीड़ा। हालांकि गलती तो ये लड़की की है, इस बात को भी एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन अब सिवान जिले में इनको रहना शायद मुझे लग रहा है दुश्वार हो गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा पार्वती यादव। पार्वती यादव। लड़के का नाम क्या था? आयुष राज। आयुष राज। कैसे मुलाकात हुआ आपको? हम लोग एक ही बस में ऐसे कॉलेज जाते थे, ठीक है, तो उन्होंने कोई दूसरे लड़के से बोला उसका नंबर चाहिए। हम बोले चलिए ठीक है, ऐसे ग्रुप से ही भी नंबर निकाल सकते हैं। तो फिर नंबर उन्होंने ले लिए। थोड़ी बहुत बात होती थी कि आप कब कॉलेज जा रही हो, ऐसे वैसे बात होती रही। फिर प्यार हो गया, फिर ऐसे ऐसे हम लोग साथ में रहने लगे थे उनके भोपाल में। फिर हम प्रेग्नेंट हो गए। अच्छा, भोपाल में आपसे प्यार हो गया तो लड़के कुछ सपना दिखाया था कि शादी करेंगे? ऐसी नॉर्मल बात कर रहा था आपसे? ना, बहुत सपना दिखाते थे कि हम घर पे अकेले हैं, हम तुम्हें रानी बना के रखेंगे। हम बोले कि हम भले पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब नहीं करेंगे। तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, काहे के लिए टेंशन ले रही हो, हमें तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये बता रहे थे बात हो? हाँ। कितना दिन आप रिलेशनशिप में रही? शादी से पहले हम 2020 से ही इनसे बात करते थे। हम यहाँ पे 23 में आए हैं। 2020 में रिलेशनशिप में थी आप? जी। अच्छा, कब आप प्रेग्नेंट हुए? कितना साल के बाद, प्यार के बाद? हम ये 2023 में ही, हम वहाँ पे ना 2022 में नवंबर में। 2022 नवंबर में? जी। तो ये बोले थे कि शादी करेंगे हम आपसे? हाँ, बोल रहे थे कि शादी करेंगे। हम बोले कि प्रेग्नेंट हो गई हूँ मैं, तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा को ना सरप्राइज देंगे ले जा करके। हाँ, फिर बोले कि तुम अपनी सहेली के यहाँ चल जाओ, बाद में हम तुम्हें ले चलते हैं। फिर जब हम अपनी सहेली के यहाँ चले गए तो यहाँ करके नंबर अपना चेंज कर दिए और जो नंबर था वो अपनी सिस्टर को दे दिए, ब्लॉक कर दिए मेरा नंबर। फिर मैं दूसरे का नंबर से फ़ोन करके इन्हें बोली तो बोले हमें अब भूल जाओ, हम नहीं आएंगे वहाँ, कभी नहीं आएंगे अब। कितना महीने प्रेग्नेंट थी आप उस टाइम? उस टाइम 2-2.5 मंथ चल रहा था। अच्छा, आपके फैमिली जानते थे? कब जाना है आपकी फैमिली? मेरी फैमिली जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले 6 महीने पहले ही जान गए थे। फैमिली ने मना किया आपका? फैमिली जब हम बता दिए कि हम शादी करेंगे, हम तो उनसे ये भी बोले थे कि हम शादी कर लिए हैं। तो बोले कि शादी कर ली हो तो ठीक है, अब इधर अपना परछाई तक लेके नहीं आना। पापा बोले आपके? पापा बोले, मम्मी मेरी डेथ कर गई थी और पापा बोले इधर परछाई लेके नहीं आना। भैया बोल रहे थे अगर मिल जाएगी ना, भोपाल में भी मिल जाएगी तो हम मार देंगे तुझे। तो हम वही डर से घर पे अपना नहीं गए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे वकील हैं। आपके पापा एडवोकेट हैं? जी। कोर्ट में वकालत करते हैं? कोर्ट में वकालत करते हैं, लॉयल हैं। लॉयल हैं वो। भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे कुछ नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये कंपनी में नहीं काम करवाते हैं। काम करते हैं? हाँ। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ठेकेदार वगैरह हैं? हाँ, ठेकेदार हैं। अच्छा, बहन है आपकी? जी, एक बहन है। छोटी बहन है? ना, बड़ी है।
बड़ी बहन है, बड़ी बहन से बात नहीं होती है? मैं एक बार इससे ये की थी, मतलब कि 7-8 महीने पहले। क्या बोली बड़ी बहन? कुछ नहीं, मैं यही सब बताई, मेरे साथ तो जब से आई हूँ तब से यही होती रह गई है। तो मैं यही सब बताई तो बोली कि तू अब वहाँ मर भी जाएगी फिर भी हम लोग तो पता भी नहीं पाएंगे कि तू कैसी है कैसी नहीं है। फैमिली भी इग्नोर कर दिया अब आपका? हाँ, फैमिली तो इग्नोर कर दिए लेकिन मेरी सिस्टर इग्नोर नहीं की है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है आपको अभी? यहाँ पे मुझे हर 15 दिन में ऐसा होता है, जैसे मेरे जो हस्बैंड है ना तो उन्हें बोल देते हैं कि इसको अभी मारना, तो वो चल देते हैं मुझे मारने के लिए। और थोड़ी छोटी छोटी ना कुछ बातों पर जो मेरे नंद लोग हैं ना तो पकड़ पकड़ के यहाँ तो निकालने लगते हैं यहाँ पे और हर दिन निकाल देंगे बाहर और ताला अंदर से गेट लगा लेंगे। का हम आदमी नहीं है, हमें का लाज शर्म नहीं आती? इतना गांव का लोग देखते रहते हैं, मारते घसीटते घर से बाहर निकाल देते हैं ये लोग। हाँ, और कहीं तक वीडियो बनाने लगेंगे कि भागती है, मार के निकालेंगे और पीछे पीछे। मैंने तो मोबाइल भी छीन लिए हैं। मोबाइल भी नहीं है आपके पास? नहीं, सब कुछ छीन लिए हैं। और जब मुझे मार के निकाल देंगे घर से तो मैं कब तक दरवाजे पे खड़ी रहूँ? किसी से मदद मांगने के लिए तो कहीं जाऊँगी ना, तो पीछे से वीडियो बनाने लगते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आपने गलती किया ज़िंदगी में? मैं तो बहुत बड़ी गलती की हूँ, ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी गलती की हूँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए तो अपना गांव, अपना देश राज में। मैं तो यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। कहाँ पे? अच्छा, आपके बच्चे के भी लोग रख लेते हैं? हाँ, उसे तो 1 मंथ का नहीं था, खाली 17 दिन का था, तभी लेकर के रख लिए थे ये लोग। हाँ, मुझे दूध पिलाने के लिए भी नहीं देते थे। मैं गांव वालों को बोलती थी, बोल रहे थे अगर गांव का लोग कोई आ जाएगा तेरे पीछे तो हम उन्हें फंसाएंगे, तो गांव वाले भी नहीं आते थे। अभी गांव के लोग मदद करते हैं? अभी पूरा गांव का लोग, जब से मैं आई हूँ तब से गांव का लोग मेरा सपोर्ट किए हैं। प्रशासन सपोर्ट कर रही है आपको? मुझे प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिला है अभी तक। और जो जीवन यादव समाज सेविक हैं ये सिवान का, वही मेरी मदद किए हैं। वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मदद वही पूरा किए आपको? वही पूरा मदद किए हैं। अगर वो ना होते उस दिन तो ना उस दिन मेरा बाबू मिलता, और शायद है कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगी एक पल। और ये भी दूध पीता है, अभी ऐसा थोड़ी ना कि खाना खा के रह लेगा। दूध कहाँ से आता है आपके यहाँ? दूध तो मैं लेती हूँ, ये जो दूध वाला जाते हैं ना उन्हीं से मैं अब लेती हूँ दूध। पैसा कहाँ से आता है आपके पास? जीवन भैया दिए थे पैसा। अच्छा, कितना रुपये दिए थे? 2000 रुपये दिए थे, बोल रहे थे कुछ खाने पीने के लिए, और तो बहुत फल फ्रूट और ये बिस्किट वगैरह दिए थे, और बाबू के लिए कपड़ा चप्पल खिलौना, और मेरे लिए कपड़ा उपड़ा, और चप्पल को बोले थे कि पैसा दिए थे कि ले लेना चप्पल, तो मैं ऐसे ही थाना पे चली गई थी बिना चप्पल का, तो फिर थाना प्रभारी चप्पल ला के दिए हैं। थाना पर भी चप्पल खरीद दी आपको? जी, थाना प्रभारी चप्पल खरीद कर दिए हैं। अच्छा, अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी हम दादा दादी के घर में रह रहे हैं, लेकिन एक दिन तो कुछ नहीं, कल से बिल्कुल परेशान किए हैं, तुझे जहाँ जाना है चली जा चली जा। दादा आपके? दादाजी बोल रहे हैं, दादी जी बोल रहे हैं कि जहाँ जाना है तो चली जाओ मेरे घर से, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ अभी से लेकर के, जबकि मैं इनका खाना न पीना कुछ नहीं खाती हूँ, ऐसे भूखी पड़ी रहती हूँ, फिर भी बोलते हैं कि चली जा चली जा। मैं इसे धूप में लेके कहाँ जाऊँ, आखिर कहाँ जाके ठहरूंगी मैं? प्रशासन से क्या कुछ चाहती हैं आप? प्रशासन से बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करिए। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी उनको, वो डिवोर्स चाहते हैं मेरे से, और बोलते हैं बच्चा हमें चाहिए, और बोलते हैं तू चली जा जहाँ से आई है। तो क्या नाम है आपके हस्बैंड का? आयुष राज। देखिए, ये सिवान जिले से खबर था। आयुष राज, देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आज़ाद हैं तो नाम लड़का का आयुष राज है। ये पूरा आज़ादी से ज़िंदगी जी रहा है लड़का, जब चाहे शादी कर ले, जब चाहे प्रेग्नेंट कर दे, जब चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसे छोड़ देला। बोल रहा है अपना लड़का दे दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रशासन, अगर कोई समाज में कोई अच्छे व्यक्ति अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिल्कुल मदद की आवश्यकता है ये लड़की की, आप लोग मदद कीजिए।